हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, शाम के भी 7 या सवा 7 का कुछ टाइम हो रहा है। और मेरा खाना वाना तो हो गया था, मतलब शाम का डिनर बन गया था। मैंने और बच्चों ने 3 का खाना हो गया था। और जैन साहब बस अभी जस्ट शॉप से आए हैं, तो उनको मैंने खाना सर्व किया है, वो खाना खा रहे हैं। और तब तक मैं यहाँ पर कुछ काम है जो कि मुझे निपटाने हैं, 2 दिन से सोच रही थी। तो सोचा कि चलो आज तो इस काम को मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि जब तक है ना ख़त्म ना हो ना पूरी तरीके से, तब तक नींद नहीं खुलती है। तो एक तो चाय का मसाला जो कि बिल्कुल लास्ट तक जब तक चलता है ना, तब तक मैं पीसती नहीं हूँ। और जब ये है कि हाँ, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, दिन को मैंने चाय बनाई थी, तब लास्ट जो मसाला था ना वो मैंने डाल दिया था। तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो अब तो ये था कि अब मुझे पीसना ही है। तो यहाँ पर मुझे चाय के मसाले की रेसिपी भी मुझे पूछते रहते हैं। ख़ैर कई बार मैंने चैनल पर शेयर की है, लेकिन आज फिर फटाफट से बता देती हूँ कि सिर्फ़ मैं 4 ही चीज़ें डाल के बनाती हूँ। काली मिर्ची डाली है, लौंग डाली है, छोटी वाली जो इलायची आती है, हरी इलायची वो डाली है, और जो ड्राई जिंजर होता है वो मैंने डाला है, सौंठ डाली है। ठीक है? इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे लोग जिनको जो जैसा टेस्ट चाहिए ना वैसा उसमें डालते रहते हैं। तो कोई इसके अंदर सौंफ भी डालते हैं, कोई इसके अंदर तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं वो भी डालते हैं। और कोई जावित्री जायफल होता है तो वो भी डालते हैं, बड़ी इलायची भी डालते हैं। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसको जैसा पसंद होता है ना, वो चीज़ें डाल के और चाय का मसाला बनता है। लेकिन मेरे घर के अंदर और हम सबका जो टेस्ट है ना वो यही वाला बैठा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें डाल के ही मैं चाय का मसाला बनाती हूँ और फटाफट से बन जाता है। हार्डली 5 मिनट लगा था और चाय का मसाला बन गया था। और अब जब मैंने मिक्सी चलाई थी, और तो मैंने सोचा चलो एक एक ये हल्दी वाला काम था, इसको भी ख़त्म कर देती हूँ। तो हल्दी पाउडर भी कुछ दिन पहले पीसा था। लेकिन वो मतलब शायद 10 दिन जितना ही था, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ही पीसा था। तो आज मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में पीस के रख दिया है। तो हल्दी पाउडर भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, मतलब जो भी मसाले हैं वो मैं घर पे ही रेडी करती हूँ। और घर के मसालों का मतलब टेस्ट, और जो सब्जियों में जो उनका कलर आता है ना, उसका तो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये देखो इतनी सारी हल्दी जो है वो मैंने पीस ली थी। ख़ैर पीसने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी है मतलब बाहर, तो बारिश की वज़ह से ना तो थोड़ी-सी दिक्कत आई थी। लेकिन मतलब उसको ना पीस के और फिर मैंने ना छलनी से छान दिया था। और उसके बाद में मतलब 5 से 6 बार मैंने उसको पीसा, तब जाके वो अच्छे से पाउडर हुई थी। और फिर भी ना ज़रा-सी मतलब पीसने के और छानने के बाद में ना ज़रा-सी हल्दी जो थी ना वो बच भी गई थी। उसका भी मैंने क्या किया वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पर मसालेदानी में मसाले जो ख़त्म हो गए थे वो भी मैंने रिफ़िल कर दिए। तो ये कुछ काम होते हैं जो कि मैं शाम के टाइम पे निपटा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो तो सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा बिज़ी वाला शेड्यूल रहता है। बच्चे को उठा मतलब सुबह-सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, उसके बाद में लंच और घर के बाकी सारे काम। तो उसमें फिर ये छोटे-मोटे काम जो होते हैं ना वो मतलब दिखते नहीं हैं, लेकिन इन सब कामों में भी अच्छा खासा टाइम जो है ना वो जाता है। तो यहाँ पर बस मेरे ये छोटे-मोटे काम थे वो मैंने कर दिए थे। और बर्तन जो थे वो तो मैंने मतलब अब तक जितने हुए थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए थे। खाली अभी जैन साहब खाना खा रहे हैं तो खाली उनकी ही थाली बाकी है। और ये मिक्सी जार जो है ये भी मैं साफ़ कर रही थी। तो फिर मेरी नज़र पड़ी इसका जो ये बॉटम वाला पार्ट है ना, तो कई बार क्या होता है कि जब हम ड्राई चीज़ें मतलब पीसते हैं ना तब तो कुछ दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम कोई लिक्विड चीज़ पीसते हैं ना, चटनी वग़ैरह पीस लिया कुछ भी, तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो होता है ना वो यहाँ पर लीक होता है। ये जो रिंग है ना नीचे की तरफ ब्लेड है वहाँ पर लीक होता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले जो रिपेयर करते हैं मिक्सी वगैरह ना, तो वहाँ पर जाकर बताया था, तो उन्होंने ना कुछ पार्ट जो होता है वो चेंज भी किया था। कुछ मतलब वो किसका होता है शायद ये तांबे का या किसी का बना हुआ था, पीतल का कुछ, तांबा नहीं सॉरी पीतल का। तो उन्होंने चेंज किया था, तो उन्होंने बोला था कि साल भर में 1 बार है ना ज़रूर जो ये जार होते हैं ना इनकी रिपेयरिंग जो है वो करवाना चाहिए।
तो मैं भी करवा के लेके आई थी, लेकिन उसके बाद में भी ना थोड़ा-थोड़ा सा पानी जो है वो तो लीक होता ही है, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे जम गई थी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में ऐसा टिप शेयर कर रही हूँ कि हार्डली 1 मिनट लगेगा और ये बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, थोड़ा-सा वो डाल दिया था, चारों तरफ फैला दिया और उसके बाद में जो ये व्हाइट विनेगर होता है, जो कि हम चाइनीज़ खाने के अंदर डालते हैं, तो वो विनेगर मैंने इसमें डाल दिया है। बस कुछ भी नहीं करना है, अब उसको डाल के आप कुछ देर के लिए रहने दो, 1 या 2 मिनट तक, तब तक मैं बाकी काम निपटाऊँगी। और ये हल्दी छानने के बाद में जो ऊपर बड़े-बड़े से चंक्स निकल गए थे, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में थे, तो वो पीस नहीं रहे थे, तो मैंने क्या करा, अभी कुछ देर पहले ही दूध वाले भैया आए थे ना, तो वो दूध दे के गए थे, तो मैंने थोड़ा-सा कच्चा दूध निकाल दिया था और इस हल्दी को मैंने इस कच्चे दूध के अंदर डाल दिया है। अभी ओवरनाइट मैं इसे फ्रीज़ के अंदर ही रख दूँगी और मॉर्निंग में फिर इसके अंदर थोड़ा-सा जो मैंने होममेड फेस पैक बना के रखा हुआ है, वो मिक्स करके और फेस पे लगा दूँगी। ठीक है? तो ये घर की जो हल्दी होती है ना, तो ये मतलब फेस पे अगर आपके पिंपल्स वगैरह है ना, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो ख़ैर मेरे फेस पे पिंपल्स तो बिल्कुल नहीं है, कभी आज दिन तक पिंपल्स टच वुड आए नहीं है, लेकिन आजकल फेस पे ना पिगमेंटेशन हो गया है, तो उसके उसी के लिए आजकल मैं थोड़ी-सी अपने फेस की ना केयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो किचन की क्लीनिंग जो थी वो हो गई थी। वैसे खाना बनाने के टाइम पर ही मैं छोटे-मोटे जो क्लीनिंग का काम जो होता है ना वो करती रहती हूँ। तो ज़्यादा गंदा था नहीं तो फटाफट से साफ-सफाई हो ही गई थी। अब उसके बाद में ये जो जार है इसको मतलब ये जो टूथब्रश है मेरे पास में पुराना टूथब्रश है, उससे बस हल्के-हल्के हाथों से मैं रब कर रही हूँ तो देखो जो गंदगी थी ना चिकनाई वगैरह जितनी भी थी, वो इतनी फटाफट से निकल रही है और बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई थी। आगे मैं आपको बताऊँगी कि कितनी सारी गंदगी जो थी ना वो इस जार के या मतलब ये नीचे वाले पार्ट से निकली थी क्योंकि अंदर से तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन ये जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ना, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो देखो कितनी सारी गंदगी जो है वो जमी हुई रहती है। और ये वाला जो टिप्स है ना, ये मुझे सही में अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये देखिए मतलब हार्डली 1 से 2 मिनट लगा और पूरा ही जार जो था वो पीछे से हो गया है साफ। तो किचन के अंदर जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, तो वो देखो सभी चीज़ें आजकल महँगी ही आती है और चाहे महँगी आए या सस्ती आए, तो उनकी टाइम टू टाइम हमको सर्विसिंग जो है वो कराते रहना चाहिए और घर पर भी जब हम उनका यूज़ करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि हाथों-हाथ उनको साफ़ कर लो। तो जैसे कि अभी मैंने मिक्सी वगैरह चालू करी थी, तो जार वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए थे और पूरी ही मिक्सी जो थी उसको भी अच्छे से पोंछ लिया और यहाँ पर ये देखो मेरा किचन जो है वो हो गया है अच्छे से साफ़। शाम के भी 7 बजे का कोई सॉरी 7 नहीं 8 या सवा 8 का कुछ टाइम हो रहा था और मेरे किचन का सारा काम जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर अभी बज रही होगी शायद साढ़े 10 या पौने 11 का कुछ टाइम हो रहा था और यहाँ पर बस मैं परिवीहान को बोल रही थी कि जाओ अब तुम सो जाओ नहीं तो फिर सुबह ना नींद नहीं खुलती है। तो यहाँ पर बस दोनों ने अपना स्कूल का बैग जो था वो पैक कर दिया था, यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह जो थी वो भी लगा के रख दी थी और कल उनके स्कूल में कुछ एक्टिविटी है मतलब अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना तो उससे रिलेटेड इनको कुछ कार्ड वग़ैरह बनाना है। तो घर से ही कुछ जो ये होते हैं अपने डेकोरेशन का कुछ सामान है या फिर ए फोर साइज़ पेपर वगैरह है तो वो उनको लेके जाना है, तो बस वही मैं उनको बता रही थी कि सारी चीज़ें जो है वो तुम अपने बैग में भर लो। और यहाँ पर आजकल रोज़ का एक काम जो है वो मेरा फिक्स हो गया है कि सोने से पहले जितने भी बाहर कपड़े मैंने सुखा रखे होते हैं, उनको मैं अंदर लाकर और इस कपड़े के स्टैंड पे लगा देती हूँ। और फिर ये हॉल का जो एक फ़ैन है ना, वो मुझे पूरी रात ऑन करके रखना होता है, तब जाके ये कपड़े जो है ना, वो सूख पाते हैं। और उसमें भी एक ऐसा होता है कि जो पतले कपड़े हैं, वो तो सूख जाएँगे, लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं, स्पेशली जीन्स वग़ैरह ना या मोटे कोई टी-शर्ट है, तो उनको तो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो चलो, अभी यहाँ पर बात करते-करते रात निकल गई है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आपसे मिल रही हूँ। और अभी बज रही थी शायद साढ़े 7 का कुछ टाइम हो रहा था, बच्चे दोनों जने स्कूल चले गए हैं और उनको छोड़ने के बाद में मैंने अभी बस चाय वग़ैरह बना के पी है और ज़्यादा ख़ैर कुछ काम नहीं किया है मैंने भी अभी तक। खाली वो सुबह-सुबह जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, तब तक बस उन्हीं के पीछे ही लगना पड़ता है और उनके जाने के बाद में फिर ये कि एक बार चाय-वाय पी लो और उसके बाद में अब मैं लगी हूँ काम पर और काम की शुरुआत जो होती है वो बच्चों के रूम से ही होती है। तो सबसे पहले तो बस इस रूम में ये ब्लैंकेट वग़ैरह जो है उनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी और एक बार का हल्का-फुल्का सा डस्टिंग का काम जो है ना वो करूँगी। और आजकल
सुबह जब उठती हूँ ना, तो उठते में ही खिड़कियाँ जो है वो ओपन नहीं करती हूँ, खाली किचन की खिड़की खोल देती हूँ, लेकिन बाकी रूम की खिड़की मैं थोड़ा-सा लेट खोलती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम हमारे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। एक बार का अगर पंखा चालू ना भी करें ना, तो भी चल जाता है, इतना मौसम जो है वो ठंडा है। और आज तो मौसम इतना प्यारा हो रहा था, सुबह से उठी हूँ तब से बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही थी, तो जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो मैं 10 मिनट तक बस वहीं पर खड़ी हो गई थी। इतना रिलैक्स लग रहा था ना वहाँ पर, मतलब वो जो पेड़ की जो पत्तियाँ मतलब हिलती है और जो बाहर जो पक्षी वगैरह बोलते हैं और उनकी जो आवाज़ आती है ना, वो सही में इतना रिलैक्स देती है। तो 10 मिनट मैं वहीं पर खड़ी हो गई थी और उसके बाद में रूम की डस्टिंग करके और अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। अभी जैन साहब जो है वो सो रहे हैं, वो थोड़ी देर में उठेंगे, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा लंच की जो तैयारी है ना वो कर लेती हूँ। और आज के लंच के अंदर फाइनली बनने जा रहा है इडली सांभर। 4 से 5 दिन हो गए, बच्चे रोज़ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास में ना सारी चीज़ें तो थी, लेकिन एक तो मेरे पास में ड्रम स्टिक नहीं था और दूसरा जो सांभर मसाला था वो भी खत्म हो गया था। तो कल मैं गई थी बाहर, तो सांभर मसाला लेकर आ गई थी और उसके बाद में हाँ, और मुझे एक लौकी तो पड़ी थी, ये लेके आना था कद्दू, जो कि मैं सांभर में ज़रूर डालती हूँ, तो थोड़ा वो भी लेकर आई। और ड्रम स्टिक तो माय गॉड इतने ज़्यादा, मतलब आजकल की सारी सब्जियाँ महँगी है, क्या बात करें एक सब्ज़ी की। टमाटर हमारे यहाँ पर 100 से 110 रुपए किलो है और बाकी सारी सब्जियाँ जो है वो 25 से 30 रुपए के पाव है। और ड्रम स्टिक जो थे वो थे 200 रुपए किलो, तो फिर मैंने सोचा चलो अब रहने दो, इसके बिना ही सांभर जो है आज बना लेंगे। क्योंकि अगर मैं पाव भी लेके आती थी ना, तो कम से कम 25 से 30 रुपए, मतलब 25 से, हाँ, 25 से 30 रुपए लगते थे और उसमें भी शायद 1 जो फली होती है ना, 1 या 2 फली इतनी ही आती थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसके बिना ही सांभर जो है वो बना लेंगे। तो लौकी, कद्दू और टमाटर और जो तुअर की दाल है, सबको मैंने कुकर में डाल के और थोड़ा-सा नमक डाल के बॉयल करने के लिए रख दिया है। और एक तरफ मैंने जो इडली कुकर है वो रखा है पानी डाल के, तो जब तक वो स्टीम होगा तब तक मैं यहाँ पर इडली के लिए जो घोल तैयार करना है उसकी तैयारी कर लूँगी। अच्छा, जो मेरे पास में इडली स्टैंड है, कुकर है, उसके बारे में भी पूछते रहते हैं कि श्रद्धा आपने कहाँ से मँगाया है? तो देखो ये जो है ये मुझे, मतलब मैंने परचेज़ नहीं किया था, ये मुझे एज़ अ गिफ्ट रिसीव हुआ था इंडस वैली से। इंडस वैली ब्रांड का है और इंडस वैली ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे किचन में हैं और मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इंडस वैली के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो। मेरे पास में कास्ट आयरन की कढ़ाई है और और क्या है, और एक बार मेरे पास में जो ये स्टेनलेस स्टील जो रहता है, कौन-सा उसको ट्राई प्लाई कढ़ाई जो होती है वो भी मेरे पास में है, बड़ी वाली, अगर आपने ब्लू कलर की कढ़ाई देखी होगी वो। और एक ये इडली कुकर, और अभी 1-2 सामान जो है वो मैंने मँगाए हैं, वो जब आएँगे तो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। तो ये इंडस वैली की है, ये मैंने परचेज़ नहीं करी है, तो लिंक मेरे पास में नहीं है, लेकिन आप अगर इंडस वैली की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें विद प्राइस आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर सूजी जो मैं बना सॉरी सूजी क्या, इडली जो मैं बना रही हूँ वो मैं सूजी की ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर सूजी की इडली ही खाना पसंद करते हैं और फटाफट बन भी जाती है। तो मुझे ये चीज़ भी पूछते हैं कि श्रद्धा आप इडली सांभर की रेसिपी शेयर करो, तो मेरे चैनल पे वही है कि मैं जो कुछ भी बनाती हूँ, डिटेल में रेसिपी हमेशा शेयर करती हूँ और आज भी मैं जल्दी-जल्दी में फटाफट से बता दूँगी। हाँ, क्योंकि है ना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो कि रोज़ मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो इन रेसिपी को देख-देख के शायद बोर हो गए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जो नए लोग हैं, उनको भी बताना ज़रूरी है। तो 3 कटोरी के करीब अगर मैं सूजी लेती हूँ ना, तो 1 से डेढ़ कटोरी जितना मैंने दही डाला है। और आज तो दही मेरे पास में वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल है ना, कोई भी छाछ और दही नहीं खा पी रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा है, तो इसलिए मैंने दही जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाल दिया था। और उसके बाद में थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा तेल और शक्कर के दाने जो है वो ज़रूर डालती हूँ, इससे इडली जो होती है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट बनती है। और बस उसके बाद में थोड़ा जितना पानी चाहिए था डाल के और मैंने चढ़ा दी थी लो नहीं सॉरी मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। और जब तक ये पक रही थी तब तक मैंने सांभर जो था उसको लगा दिया था तड़का। और यहाँ पर आप इडली देखो कि कितनी अच्छे से फूली है। एक-एक इडली जो है ना उसके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि इडली जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है। और जल्दी-जल्दी में मैंने एकदम गरम-गरम जो प्लेट थी ना वो उठा दी थी, मेरे हाथ से एक प्लेट जो थी वो छूट भी गई थी। ख़ैर कोई नहीं, मौसम ठंडा है तो इतना ज़्यादा गरम लगा नहीं था। और अब यहाँ पर मुझे ना लेट हो रहा है, क्योंकि बाकी के काम जो है वो भी मुझे करने हैं, उसके बाद में नहा के मंदिर भी जाना है, तो इसीलिए अभी मेरे पास में टाइम था नहीं। बाकी अगर इडली या ढोकला कुछ भी बनाते हैं ना, तो इसको ना 5 मिनट रेस्ट करने देना चाहिए और उसके बाद में ही इसको डीमोल्ड करना चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है।
ख़ैर उसके बिना भी हो रही थी। मैंने जो स्पून होती है ना, स्पून का जो ये पहा पकड़ने वाला पार्ट होता है ना, उससे ही मैं निकालती हूँ, ताकि जो मेरा इडली स्टैंड है उसके ऊपर स्क्रैच भी ना आए और अच्छी शेप में वो निकल जाती है। तो यहाँ पे देखो सारी की सारी इडलियाँ जो है वो बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फूली और स्पंजी इडली जो है वो बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर आज मैंने आपके साथ में सांभर की रेसिपी शेयर नहीं करी है, तो सांभर मैं बहुत ईज़ी तरीके से ही बनाती हूँ, सारी चीज़ें बॉयल करने रख दी थी। उसके बाद में तड़के के अंदर मैंने राई, जीरा, हींग, मेथी दाना और करी पत्ता इसका तड़का ज़रूर डालती हूँ और फिर रूटीन के जो मसाले होते हैं हल्दी, मिर्ची, नमक ये सब चीज़ें, थोड़ा-सा इसके अंदर जो गरम मसाला होता है वो भी डालती हूँ एवरेस्ट का और एवरेस्ट का ही जो सांभर मसाला होता है वो डालती हूँ और खटाई के अंदर इमली डालती हूँ और थोड़ी-सी शुगर डालती हूँ। सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी सा इडली और सांभर जो है वो बनकर हो गया है रेडी और ये प्लेट जो है वो मैंने आज आप लोगों के लिए लगाई है। ख़ैर हम लोग इस तरीके से नहीं खाते, हम लोग इडली और सांभर जो है वो अलग-अलग करके ही खाते हैं और ये प्लेट मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, तो आ जाइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। तो सारा काम करने के बाद में नहा के फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। ये बस मंदिर के दर्शन करके ये तो शॉप पे चले जाएँगे और फिर मैं आऊँगी घर पर और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको भी करती हूँ यहीं पर एंड। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि मैं इनको बोल रही थी कि यार आज आप एक काम करो मंदिर के दर्शन कराने के बाद में है ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इतना प्यारा मौसम हो रहा था मतलब बहुत ही अच्छा-सा। लेकिन नहीं घर पे काम भी पड़े हैं, जाना है, कुछ देर में फिर बच्चे आ जाएँगे, मेड भी आएगी, तो बाकी के काम भी निपटाने हैं, तो घर तो जाना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, इडली सांभर की रेसिपी अच्छी लगी हो, कोई भी टिप्स आपको मेरा अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, छोटा-सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।